शहीद हो गए, यानी कहीं न कहीं रणांगन में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय जिस समय ये महिला वह एक बात सुनती, हाँ अब क्या करें, सती जाने की पद्धति होती थी। कोई भी अवस्था हो, महिला यदि शादीशुदा है तो अवश्य अपने पति के अभाव में अपनी शील की रक्षा नहीं कर पाती, और यह विश्वास के साथ यदि जीना है तो यह इससे बढ़कर के और कोई नहीं है। यह भारत मात्र में ही चलता था, यह प्रथा वृथा नहीं थी, किंतु वहां पर इसके अलावा कोई रक्षा का प्रावधान नहीं। हाँ, यदि कोई राज्य और राष्ट्र और कोई कह दे नहीं, इस प्रकार के अबलाओं की रक्षा के लिए भी जब तक जीवन है तब तक हम उसकी रक्षा करेंगे, अपनी पुत्री, अपनी बहन अथवा अपनी माँ और अपने ही सब बंधु के समान समझ करके, तो वह बंद हो सकती। तो उसको विनय अनुनय कर दिया गया, तुम सती जाने के बाद छोड़ दो, क्योंकि जो सेनापति का लड़का होगा वो क्या होगा, घर में रह करके तेल लकड़ी में फंसेगा क्या? नहीं, वो तो क्षत्रिय है, वह तो सारी प्रजाओं की रक्षा के लिए होगा। ऐसे सेनापति के लिए तो सब लोग मांग करते हैं, राजा लोग, ठीक है, उनके आग्रह से वो बंद कर। तो इस प्रकार उसने जब सुनाया तो सास ने कहा, जो पति के माँ है, नहीं चिंता मत कर, बिल्कुल हो जाए। कई लोग कहने लगे कि 1000 कैसे आएंगे महिलाएं जो अभी गर्भवती बिल्कुल जन्म देने वाले, और इस प्रकार के गायों को कैसे नहीं साफ हो जाएगा। यह दोहला है, इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। और ऐसा हुआ, उनको सारे के सारे 1000 गर्भवती स्त्रियां आ गई जो गरीब गरीब थी। अमीर वालों थोड़ा सुनो, हाँ, और इसके उपरांत इस किताब को हम बता देंगे कौन से एड्रेस से यह प्रकाशित है, कहाँ से है, ये बाद में एड्रेस है आपके लिए। फिर सर्वप्रथम आप अपने एड्रेस को सोच लो और बता देंगे हम। देखो, तो फिर उनको बुलाया गया, सर्वप्रथम उन महिलाओं को ले आए, गरीब गरीब थी, प्रसूति निकट प्रसूति वाले आ गए, उनको बताया गया तुम निश्चिंत रहो। उनको स्नान आदि से निवृत्त करा करके अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण से बिल्कुल ऐसे लगने लगी थी कि कहीं देवी देवता हो या अथवा या धरती के ही ऐसे होनहार ग्रह लक्ष्मी हैं। ऐसे थी दरिद्र, लेकिन आभूषण के और अभय दान देने की तुम चिंता नहीं करो, सारी व्यवस्था तुम्हारी यहाँ पर हो चुकी है। और एक एक को बुलाती और एक एक के लिए एक गर्भवती गाय को बुलाते हैं, जो गाय उसके अच्छे जो हृष्टपुष्ट गाय होते हैं उसके लिए निकिल वगैरह लगा करके चांदी की निकिल लगी हुई थी। नहीं समझे, लोहे के नहीं, आप तो लोहे पहनने लगे। उस समय गैया को भी चांदी की निकिल लगाई जाती। सुनो तो। और ये सींग जो लगी थी उसके ऊपर सोने की, उसको क्या मैं भूल गई नाम, राजस्थान में घुंघरू नहीं बोलते, नहीं लेकिन आप ही नहीं जानते हैं, मेक बोलते हैं, मेक है। आप लोग नहीं, राजस्थान का शब्द है, महाराज जी के मुख से सुना था, किसी राजस्थानी वाली नहीं बताया मेक होता महाराज। हाँ, अरे लगाओ चांदी के मेघ फिर तमाशा देख, ऐसा कहा गया था। मुझे आज तक याद है राजस्थान की बात। राजस्थान वालों सुन रहे हो, इस क्या कहते हैं इसको, मेघ, चांदी का नहीं किंतु सोने का मेघ लगा करके दोनों सिंग में मेघ लगाए गए थे, और नाक के पास वह नकील चांदी की लगाए। ये है तुम्हारी, निश्चिंत हो जाओ, अब है, कोई भी विकल्प नहीं करना, सब प्रबंध हो जाएगा, और भी आवश्यक हो जाए सब प्रबंध हो जाएगा, तुम अच्छे ढंग से जन्म दे दो शिशु को। 1000 गाय और 1000 महिलाओं को
अपनी तरफ से देख रहे, सारे सारे लोग देख रहे थे और उनके आंखों में से धीरे धीरे क्या हो रहा, मुख में पानी नहीं। सुने, हमें मिलता तो पहले सोने की मेक निकाल करके हम रख लेते, नहीं, वो गदगद हो गए, देखो इनका कैसा पुण्य है। और ये ऐसे सेनापति की पत्नी के पास आए, क्योंकि वह समझती है प्रसूति से पूर्व में कैसे संस्कार ढाले जाते हैं, कैसा उन महिलाओं को अभय के साथ रखा जाता है और कैसे आगे आने वाले संतान का विकास होगा। ये सारे सारे प्रत्येक माता पिता का और प्रत्येक राजा का, सेनापति का, सबका कर्तव्य होता है। तो वह गाय भी बच गई, 100 उनका पोषण हो गया, या 1000 और इनका 1000 का पोषण हो गया, गर्भस्थ शिशु का उसका पोषण हो गया। कितनी संख्या हो गई? 3000। एक गर्भस्थ शिशु के ऊपर संस्कार डालने के लिए सेनापति का प्रथम पुत्र होगा। और सेनापति तो गए, लेकिन उसी को सेनापति तो स्वीकार करने का अधिकार तो उसी के लड़के को तो होगा। हाँ, और गाय का बछड़ा है, देखो महाराज जी ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, हम भूल ही गए थे, क्योंकि नए जो रहते हैं उनके बारे में तो क्या ना, गाय के बछड़ा, अब ये कि क्यों कहते हो आप? नहीं समझे? हाँ, 2 बछड़ियां भी हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए कौन आ क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माँ के भी बच्चे 2 हो सकते हैं, और 3 हो जाएंगे तो कोई बाधा नहीं होती। ये तो होता ही है। अब कितना प्रयोग, एक में इस प्रकार के 900 की भी रक्षा एक बार में हो रही है कि लाखों की बात, अरे लाखों क्या करोड़ों की बात नहीं, ये तो खरबों अरबों नील तक पहुंच जाए जिसका कोई महत्व नहीं है। ये तो अनमोल निधि है। धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो धन के माध्यम से करो तो धर्म सुरक्षित रहता है, लेकिन धन के प्रति लोभ यदि रहेगा तो धर्म पास नहीं आएगा। ये परहेज है। समझते हो परहेज क्या होता? दहेज नहीं, किंतु ये परहेज है। परहेज का अर्थात धन को यदि आप रखना चाहेंगे तो धर्म कहेगा हमारा परहेज है, आपके पास हम नहीं हैं। यदि धर्म रखना चाहते हैं तो धन कहता है कि हम आपके पास आना चाहते हैं। अरे मेरी कोई आवश्यकता नहीं, हमारा मोह हो जाएगा। नहीं, ऐसे धर्मात्मा को छोड़ करके हम अन्यत्र रह नहीं सकते। मतलब लक्ष्मी भी आ जाती। लक्ष्मी के स्वरूप क्या है? और कुछ नहीं, वो धर्म के ही छाया के रूप में आती। जहाँ जहाँ पर आप जाएं आपके पीछे पीछे वो रहेगी। आप आगे रहिए, धर्म आगे रहेगा और लक्ष्मी पीछे रहेगी। बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी तो लक्ष्मी कहती है मैं उसी की सहेली, सहेली नहीं बहन हूँ। छोटी क्या बहन? बड़ी नहीं, हम तो छोटी बहन। सरस्वती को भारत ने स्वीकारा बड़ी बहन है और लक्ष्मी को छोटी बहन के रूप में स्वीकारा। एक बार दानव और मानव के बीच में युद्ध हो गया था। फिर वो कथा तो आप लोगों को ज्ञात है। तो उसमें सागर मंथन करने के लिए दिया गया था। उस समय मंथन में सुनते हैं काव्य ख्याति के अनुसार कह रहा हूँ, सरस्वती और लक्ष्मी का उद्भव हुआ था। अमृत का भी हुआ था तो एक तरफ विष का भी हुआ था। ये सब कथा रोचक है। ये इसलिए एक रूपक बना करके आपके सामने रखा गया। तो लक्ष्मी की ओर तो नजर आपकी रहती है, लेकिन ग्रह लक्ष्मी किसको बोलते हैं ये आपको नजर नहीं। लक्ष्मी तो अचेतन है और ग्रह लक्ष्मी चेतन है। यह पश्चिमी हवा नहीं, यह पश्चिमी राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर जब वह पहली बार आपके देहरी पार करके भीतर आती है, उसको लिए सर्वप्रथम आरती लेकर के खड़े रहते हैं, वह ग्रह लक्ष्मी आ रहे। जैसे धनतेरस के दिन आप करते हैं ना, हाँ धन आ जा धन आ जा,
आपको नहीं समझे, दिवाली से इतना महत्व नहीं है, दिवाली से इतना महत्व नहीं जितना कि धनतेरस का महत्व रहता। तो ग्रह लक्ष्मी वह ही सब कुछ है जिसके माध्यम से आपके संतान परंपरा चालू होगी। इसलिए आवश्यक है, सब लोग देखें ये दोहला इसको कौन पूर्ण कर सकता है। कई लोगों का कहना बाकी सब ठीक है, ये कैसे कर सकता है, यही होगा। हमारे मन में यही है। और भी दो तीन उन्होंने बातें कही थी, वो प्रासंगिक नहीं है। एक दोहला में ये बात कही और ये पूर्ण करके उसके सास ने पूर्ण कर दिया था। सारे के सारे आंखों में बिल्कुल हर्षाश्रु आ रहे थे। देखो ये कैसा, ऐसी भी भावना हुआ करती है। एक महिला होकर के भी ऐसी भावना, ऐसी धारणा हो सकती है, सब विश्व का कल्याण हो तभी संभव है। बंधुओं, ऐसा पवित्र धर्म आप लोगों को, अहिंसा धर्म प्राप्त हुआ है। ये केवल जैनियों को मिला है ऐसा नहीं, यह अहिंसा धर्म के उपासक सारे हो सकते हैं। बस क्रोधता, ईर्ष्या भाव, मद अहंकारता आदि आदि छूटती चले जाए तो वहां पर यह धर्म का अंकुर पौधा हो करके लहलहाता है। और वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, भव में साथ दे करके, फल दे करके, अंत में कल्प वृक्ष का फल दे करके वह कल्पातीत जो वृक्ष है धर्म का, बिना पूछे, बिना चिंता किए, बिना बिन जाते बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देत। सारे प्रकार के सुख धर्म देता है, क्योंकि वह कल्पना करे तो कल्प वृक्ष फलता है, चिंता करे तो चिंता मनी काम करती है, और काम ना करे तो कामधेनु काम करती है। लेकिन धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसमें कामना करने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और कल्पना करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आपकी आवश्यकता जितनी है उससे हजारों गुना, और आपकी इतना नहीं, आपके परिसर को भी वह आह्लादित कर देता है। ऐसा धर्म वृक्ष कल्प वृक्ष से बहुत आगे का है। आज आप लोगों को यह प्राप्त हुआ है, ज्यादा समय नहीं होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। और यह धर्म चिंतामणि नाम का दान, हाँ अच्छा, दान चिंतामणि नाम की एक पुस्तिका है, और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में सर्वप्रथम इसको लिखा गया था, और इसका अनुवाद, हाँ वो बता, वहां ये लिखा गया था, ये दान चिंतामणि, यह उनके लिए उपाधि दी गई है। जैसे डॉक्टर से होकर लिखने से उपाधि मिलती है, ऐसे ही उस महिला को दान चिंतामणि यह एक प्रकार से प्रशस्ति पत्र दे करके उपकृत किया गया था। वो जिस प्रकार की जितनी नाप है उसके, मान लीजिए 7 फीट की यदि होगी वो महिला, क्योंकि बहुत वर्षों पूर्व में, हजारों वर्ष पूर्व में हुई, तो हो सकता है 7 फीट के जो होगी, 7 फीट की उसे अवगाहना वाले उनके लिए एक प्रतिमा सोने की बनाई गई थी, और किसी ने बताया नहीं था उनको। ये बता दे तो इतने खर्च क्यों कर रहे हो इसमें, और इसमें खर्च कर दो। लेकिन जनता ने कहा नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, आपके बाद में भी ये काम आने वाली है, इसलिए हम स्वर्ण को पहनने से तो सब लोग पहन करके सोने को महत्व कम कर देते हैं, हम तो आपकी ये प्रतिमा ला करके रख दी, एक बहुत अद्वितीय चीज है, ऐसा कह करके उनको थोड़े से भुला करके आपका उसका निरावरण करना आवश्यक है। पहले नहीं बताया, देखो आप लोग भी बहुत होशियार हैं, ये समझे, पहले यदि बता देते तो वह नहीं, तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन वह उसको तैयार कर दिया, अब दिखा दिया स्वर्ण की है। उस समय में भी इस प्रकार की जनता की कल्पना थी, और उसको दान चिंतामणि ऐसे दान देती थी, सब लोगों की चिंता मुक्त हो जाती थी, वहां पर दरिद्रता आने को डरती थी।
जैसे प्रकाश आने को है तो अंधकार भागने लग जाए, उसी प्रकार दान चिंता में प्रशस्ति सुनते ही उस एरिया में दरिद्रता नहीं आती थी, कपती थी भैया हमारा तो यहाँ पर जीवन नहीं चलने वाला। इसको बोलते हैं दान चिंता होनी प्रशस्ति। ये जो ही हमने पढ़ी, उस दिन भी रविवार था और रविवार था तो सुबह हमें मिली किसी महाराज जी से और हमने कहा महाराज ये बहुत अच्छी कथा लगी, हम पढ़ रहे थे, आप इसको थोड़ा सा देख लें। 100-150 पृष्ठ के कैसे देखता था, तो मैं निकाला तो वही मुझे मिल गई, तो उसको पढ़ लिया। पढ़ते ही मैंने रविवार के दिन आज इसका निवारण कर लिया है, उद्घाटन कर लो। और उस दिन खचाखच जो सभा भरी हुई थी, हमने कहा दोबारा महाराज आज ऐसा प्रसंग लग रहा है दे दो, तो बहुत अच्छी बात है, और भी दे सकते हैं, अन्य दिनों में भी दे सकते हैं। हमने कहा गर्भ कल्याण की बात है और 2 गर्भों में जो एक इधर पशु भी है और एक इधर सेनापति का प्रथम पुत्र भी है, इसलिए इसको किया जाए। और वह उसका नाम अत्तिमब्बे, उसका, क्योंकि कर्नाटक में इस प्रकार के नाम चलते हैं। यह मैं पहले प्रभावित हुआ था कि एक महारानी पटरानी शांतला, वह भी बहुत अद्भुत रानी के रूप में हुई और ये सेनापति की पत्नी के रूप में हुई है। उससे भी बढ़ करके, उससे पहले यह कथा इसकी हुई है, आज हजारों वर्ष से कम पूर्व की बात होगी। उस समय से इनको यश मिलना प्रारंभ हुआ, जीवन पर्यंत इसको धरती की देवता के रूप में ही स्वीकार रहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा परिवार नहीं था जो इससे परिचित न हो, और प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रमुदित होते थे, क्योंकि वह अपने कष्ट को कभी भी किसी के सामने रखा नहीं। लेकिन कौन कौन किसी कष्ट में गुजर सकता है, इसको अनुमान लगा करके, पूछताछ करके उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ध्यान रखो, दान देने वालों, दाता, सुनो, आपके पास मांगने के लिए आ जाए उस समय दे दे तो कोई वादा नहीं, लेकिन कौन कौन कहाँ कहाँ पर रह रहा है उसको ढूंढो, और उसमें वो पात्र है और आपके धन को भी वह बहुत पवित्र बनाने वाला, वह अवश्य आपका हो जाएगा।